बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बजरंग बली महाराज की, श्री गुरु महाराज की, बद्री नारायण भगवान की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की। पुराण पुरुषोत्तम पतित पावन दशरथ नंदन कौशल्यासुत श्री सीतावर सर्पग्रसन उर्गात कृपावरूत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। ज्ञान भक्ति और वैराग्य के अद्भुत समन्वय में अपने योग दर्शन, ज्ञान दर्शन, भक्ति दर्शन से हम आप सभी के जीवन की एकमात्र धर्म पगडंडी बनकर के हमारे जीवन का उत्थान करने वाली श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव की इस यात्रा में अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले सभी देवी देवताओं के चरणों में सादर प्रणाम। हम सब पर कृपा बरसाने वाली माँ भगवती, माँ जगदम्बा के चरणों में, माँ बगलामुखी महारानी के चरणों में सादर वंदन नमन प्रार्थ भाव के साथ नर नारायण पर्वत के इस क्षेत्र में नीलकंठ भगवान की इस पवित्र गोद में स्थित शिवखंड शिव भूमि के इस पवित्र धरा पर विराजमान होकर के हम आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे जगत के नाथ बाबा बद्रीनाथ भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अलकनंदा की इस पवित्र विहंगमय प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण छटा के बीच कथा का चतुर्थ दिवस आज यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जिनके अवतार की लीला से आज हम सभी लाभान्वित होने वाले हैं। ऐसे श्री गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। उपस्थित सभी श्रोताजन, मातृशक्तियों, सभा में उपस्थित सभी बुजुर्ग एवं विद्वज्जन, सत्संग चैनल के माध्यम से अनवरत 7 से लेकर 8 वर्षों से हमसे जुड़े हुए हमारे श्रोताजन, जो लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण के माध्यम से इस कथा को हर वर्ष तीर्थ कथा का दर्शन घर बैठ करके करते हैं, सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रेम, आपके संदेश, आपकी सूचनाएं, आपके मैसेज हमें मिलते रहते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रेम और बहुत ही करुणा के साथ ये कथा आज अपने चतुर्थ दिवस की ओर, नंद उत्सव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एकादशी महाव्रत, महादिन, महीने में 2 दिन हमें ऐसे मिलते हैं जब हमें भगवान को याद करने का, स्मरण करने का समय पूर्ण रूप से मिलता है। अन्न का त्याग और भगवान का स्मरण। आज का यह दिन सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के पर्व पर हम सभी ने कन्हैया जी को मनाया और आज तो एकादशी है। एकादशी का तो ऐसा है कि जो लोग नहीं आ पाए हैं यहाँ, कहते हैं कि अगर घर बैठे भी भगवान का नाम लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे तो भी उन्हें वो पुण्य प्राप्त हो जाता है जो करोड़ों प्रकार के यज्ञ करने के बाद मिलता है। ये तो मैं उन लोगों की बात बता रही हूँ जो घर बैठे हैं, लेकिन जो लोग बद्री नारायण धाम में बैठकर एकादशी मना रहे हैं, ये समझ लीजिए हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली इस समय धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता है कि एकादशी पर हम सप्त कुंड में स्नान करके आए हैं, हम बद्री नारायण को प्रणाम करके आए हैं, हमने अभिषेक किया है आज यहाँ पर भोलेनाथ का, और आज बाबा महाकाल की शाही सवारी, इस वर्ष की अंतिम आखिरी सवारी। बाबा महाकाल आज नगर भ्रमण के लिए पूरा उज्जैन आज सजाया जा रहा होगा, तो हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? कितने लोग हैं जो मेरे साथ उज्जैन चलना चाहते हैं? जय महाकाल। काल उसका क्या करे जो भगत हो, जरा भाव के साथ जय महाकाल। आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए उज्जैन तक। जय महाकाल। आगर बैजनाथ तक जय बैजनाथ। हमारे जालेश्वर महादेव शंकर भगवान की, हमारे गुप्तेश्वर महादेव नलखेड़ा, ये सब अपने अपने इष्ट, अपने अपने गांव के देवी देवताओं को याद कर लो, अपने अपने गांव के भोलेनाथ को याद कर लो। जहां आप लोग मतलब साल भर जल चढ़ाते हो, श्रावण में जल चढ़ाते हो, भोलेनाथ का ध्यान कर लो, बिल्केश्वर महादेव का ध्यान कर लो, महाकाल का ध्यान कर लो, बैजनाथ का ध्यान कर लो, जालेश्वर महादेव का ध्यान कर लो, ओंकारेश्वर का ध्यान कर लो। जहां जहां आपने अब तक दर्शन किया है
सबका ध्यान कीजिए और चलिए मेरे साथ बाबा महाकाल के चरणों में और ऐसी प्रार्थना करेंगे हम तो कि बद्रीनाथ धाम से हम क्या मांग करके जाएंगे, हम तो ये मांग कर जाएंगे कि जब जब भी जन्म मिले तो हमें महाकाल के दरबार में ही जन्म मिले, ताकि हम लोग शाही सवारी का आनंद लेते रहें। लाखों लोग आज शाही सवारी के अंदर, और सबसे अच्छी बात ये व्यवस्था, लाखों लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देते राजा, राजाओं के राजा महाराजा वाह महाकाल। तो आप प्रार्थना करते हैं और क्या प्रार्थना करेंगे हम सभी लोग मिलकर और घर बैठे लोग भी। एकादशी, सोमवार, बद्रीनाथ धाम, नारायण का दरबार, नीलकंठ पर्वत का साक्षी भाव, अलकनंदा का पवित्र तट और हम सभी, आप और हम। शंकर भोलानाथ है, अरे घर बैठे लोग भी तो गाओ, यहाँ तो शुरू हो गए सब। शंकर भोलानाथ है हमारा, हमारा बाबा भोलानाथ है हमारा। महाकाल की उस नगरी में, महादेव की उस नगरी में, एक साथ दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ जय महाकाल। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महादेव की उस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, महाकाल की उस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। शंकर भोला, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा ओ शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल के लोग, उज्जैन के लोग, मध्य प्रदेश मालवा के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, राजस्थान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या प्रार्थना करेंगे हम? इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। मैं तो सुनना भैया, शाही सवारी के लोग जो उज्जैन में बैठे हुए हैं सुनो, मैं तो उज्जैन की सड़क बनना चाहती हूँ, सड़क। क्या बात कर रहे हो आप? हमारा पुण्य कर हो तो हमको उज्जैन की सड़क का पत्थर बना देना, ताकि जब शाही सवारी निकले तो लोग जो भोलेनाथ को देखे उनके चरण हम पर पड़ते रहे और हमारा उद्धार। क्या इस नगरी के पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। लोग हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, लोग हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। उस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। लोग हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, लोग हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। साधु संत के चरण पड़े तो, साधु संत के
शिप्रा में साधु आएंगे, साधु संत के चरण पड़े तो, साधु संत के चरण पड़े तो, वो उतार हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो। प्रार्थना हमारी, जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिप्रा तट पर, जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिप्रा तट पर, क्योंकि शिव समान कोई दाता नहीं, शिव समान कोई दाता नहीं, शिव समान, शिव समान कोई दाता नहीं, और विपत्ति विदान लज्जिया सबकी राखियो, शिव नंदी के शिवा, शिव जी पूर्ण ब्रह्म है, शिव जी पूर्ण ब्रह्म है, और अलग तिहारो नाम, बाबा सबके हित में बेटिया, बाबा बैजनाथ सरकार। जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिप्रा तट पर, जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिप्रा तट पर, मेरे प्राण भी जाए तो शिप्रा का जल मेरे मुख में आए। क्यों? क्योंकि भाग्यशाली होते हैं वो लोग। हमारी गंगा है साहब, हमारी शिप्रा गंगा हमारी। जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिप्रा तट पर, जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिप्रा तट पर, इतना करना स्वामी भोर भये पनघट पर, इतना करना स्वामी भोर भये पनघट पर। आप कहोगे उज्जैन में पनघट कहाँ आया? वो तो भोलेनाथ की नगरी है। अरे मेरा कन्हैया माँ शिप्रा में भी डूब करके निकल आया है कई बार, क्योंकि गुरुकुल तो वही है, सांदीपनी आश्रम। जब जब जीवन त्यागू शिप्रा तट पर, जब जब जीवन त्यागू त्यागू शिप्रा तट पर, इतना करना स्वामी भोर भये पनघट पर, इतना करना स्वामी भोर भये पनघट पर। मेरी भस्म चढ़ेगी आप पर, मेरी भस्म चढ़ेगी आप पर, मेरी भस्म चढ़ेगी आप पर, मेरी भस्म चढ़ेगी आप पर। लोग एक बार
माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछ लिया कि बाबा जी, कोई तो इत्र चढ़वाता है, कोई चंदन चढ़वाता है, कोई केसर चढ़वाता है, कोई फूल चढ़वाता है, कोई गंध सुगंध चढ़वाता है। आपका तो काम ही निराला है, आप और कुछ नहीं तो भस्म ही चढ़वा लेते हो। भस्म कौन चढ़ाता है भाई? कोई देवता भस्म नहीं चढ़वाता भोलेनाथ के अलावा। अरे सारी बातें स्वीकार है, पर भस्म ही चढ़ा ली, ये समझ में नहीं आया। भस्म चढ़ाने का क्या कारण था? आप लोग जानते हैं भोलेनाथ को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? भस्मीभूत क्यों है वो? क्यों कहते हो उनको बबूती वाले देवता? क्यों है बाबा भोलेनाथ भस्म क्यों चढ़ा? आपको मालूम है उज्जैन में हमारे बहुत समय तक ये परंपरा रही, बहुत समय तक, कि वहां पर रोज ताजी भस्म चढ़ाई जाती। अब भी कहीं सूक्ष्म रूप में होगा, लेकिन ताजी भस्म, भस्म मतलब वो जो शरीर 5 तत्वों का भस्म हो जाए और उसके बाद वो ताजी भस्म भोलेनाथ को रोज भस्मारती में, भस्मारती जिसने दर्शन किया उज्जैन का, क्या बात है, उसका तो जीवन सफल हो गया। जाओ साहब, वहां तो आपको पहाड़ भी नहीं चढ़ने पड़ेंगे, कम से कम भस्मारती दर्शन करके आइए एक बार। अब तो सावन भी निकल गया, भीड़ भी नहीं मिलेगी, जरूर जाइए एक बार, जरूर आप भस्मारती। देश विदेश के लोग इस प्रसारण को देखेंगे। मैं चाहूंगी आप जब उज्जैन आए तो केवल महाकाल का दर्शन ही ना करें, भस्मारती अवश्य करें, क्योंकि अद्भुत नजारा होता है ऐसा। 2-3 घंटे की प्रोसेस में वो जो आनंद आता है, गजब। तो भोलेनाथ से माता पार्वती पूछ रही है कि क्यों भस्म आप चढ़ाते हो? भस्म चढ़ाने का क्या कारण है? आपको पता है क्यों चढ़ाई जाती? भोलेनाथ को क्यों भस्म प्यारी है? किसी शव की भस्म आप क्यों चढ़ाते हो? तो भोलेनाथ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जब वो घर से विदा होता है ना, तो उसके पीछे चलने वाले 4 लोग एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ना तो जगत सत्य है, ना दुनिया सत्य है, उमा कहूं मैं, रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा, दूसरी चौपाई। क्यों चढ़ती है भस्म? क्या कारण है? उमा कहूं मैं, सत हरि भजन। पार्वती जब 4 लोगों से विदा करते हैं तो केवल एक ही बात कहते हैं कि भैया, ना तो दुनिया सत्य थी, ना जमाना सत्य था, ये मकान, ये गाड़ियां, ये गहने, ये दुकान, ये व्यापार, ये सब कुछ ना सोना काम आएगा। ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मतलब क्यों भस्म चढ़ाते हो आप? भस्म क्यों पसंद है आपको? भोलेनाथ ने जवाब दिया, सुनो, जब 4 लोग लेकर जाते हैं तो उसके पूरे तन में राम 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 चलता रहता है। उस समय उससे पवित्र और कुछ भी नहीं रहता। जब उसके अंदर प्राण नहीं रहते तब उसके अंदर राम रहता है, और जब वो भस्म बन जाता है तो मैं उसको नहीं, उस राम नाम की भस्मी को अपने ऊपर डाल लेता हूँ जिसमें मेरा राम समाया हुआ है। इसीलिए जब जब जीवन त्यागू जब जब जीवन त्यागू पिरासत पर, और बिना करना स्वामी और बड़े पनघट पर, इतना करना स्वामी और बड़े पनघट पर। मेरी बस चढ़ेगी आप पे, मेरी बस करेगी आप पे, मेरी बस चढ़ेगी आप पे, मेरी बस करेगी आप पे। वो उतार हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, बोले नाथ रे वो शंकर नाथ रे, वो भोलेनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, बोले नाथ रे वो शंकर नाथ रे, भोलेनाथ रे। हम भोले हमारा तुम्हारा शंकर भोलेनाथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की। हरे 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 हरे, जय महाकाल। काल उसका क्या करे भगत हो। महादेव के चरणों में नीलकंठ के सानिध्य से हम सभी लोग शिवनाथ तेरी महिमा तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन भी झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है साहब, बहुत बड़ी कृपा है। ये कथा, ये भागवत, ये सत्संग, ये सब कुछ सर्वस्व जो है वो सब हमारा भगवान की प्रेरणा से ही यहाँ संपन्न हो पाता है। और हम ये तो हम कितना बड़ा सौभाग्य लेकर के यहाँ आए हैं कि भोलेनाथ की कृपा हम लोगों को ऐसे नीलकंठ के इस सानिध्य में हम लोगों को ये अवसर मिल गया कि हमें ये भागवत आज एकादशी के पुनीत पर्व पर ये कथा आज यहाँ से चतुर्थ दिवस की ओर अग्रसर हो रही है। और हम आप सभी लोगों ने आज भगवान का दर्शन, स्नान, भजन, पूजन सब किया है। यही तो चीजें हैं जो हमारे जीवन को दिव्य बनाती है। भव्यता तो कैसे भी मिल सकती है जिंदगी में, भव्यता पैसे से खरीदी जा सकती है। सावधान, आपका ध्यान अब यहाँ रहेगा, क्योंकि भव्यता जीवन में खरीदी जा सकती है। भव्यता के लिए पैसे लगाने की जरूरत पड़ती है, धन लगाने की जरूरत पड़ती है। भव्यता मतलब अच्छे कपड़े, भव्यता मतलब अच्छा मकान, भव्यता मतलब अच्छा भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान। भव्यता, ये तीनों चीजें पर्याप्त है एक जीवन के लिए, एवरेज जीवन के लिए। एक एवरेज जिंदगी के लिए तीन चीजें पर्याप्त है। इधर से हलचल अब बिल्कुल ना हो, वरना ये वाली व्यवस्था हमको भंग करनी पड़ेगी इधर बैठने वालों की। यहाँ बिल्कुल भी मुझे किसी प्रकार की हलचल, और जो भी लोग अब आएंगे वो पीछे से आएंगे और पीछे ही बैठेंगे। ये वाला दरवाजा इधर से बंद कर दीजिए तत्कालीन रूप में। अब कोई भी हो, चाहे संस्था के लोग भी इधर से नहीं आएंगे। आपकी व्यवस्था आप लोग ठीक तरीके से यहाँ देखें। मुझे पीछे वाला दरवाजा ही केवल खुला चाहिए। इधर से हमारे लोग भी अगर मुझे दिखाई देंगे तो उसमें बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था यहाँ से बिगड़ेगी, मेरी भी। इसके लिए थोड़ा सा सावधान, तुरंत तत्कालीन रूप से उसको बंद कर दें, आप पैक कर दें पूरा। और जो लोग इधर आप बैठ गए हैं, किसी भी कारण से आपको यहाँ से 12 बजे से पहले बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं करनी। 12 बजे जो भजन आएगा उसमें आप लोग स्वतंत्र रहेंगे, बिल्कुल आप एक जगह बैठेंगे। इंसान की जरूरतें क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या जरूरत है इंसान की? रोटी, कपड़ा और मकान। सबने एक ही बात कही, सब जानते भी है कि इसके बिना नहीं चलेगा। रोटी, कपड़ा, एवरेज, एक औसतन लाइफस्टाइल के लिए, जिंदगी के लिए ये चीजें पर्याप्त है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें हमें चाहिए एवरेज जिंदगी। अब थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। एक भव्य जिंदगी के लिए हमको रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है।
लेकिन 83 लाख योनियों के बाद कोई शरीर आप लोगों को मिला है? इतनी योनियों में भटकने के बाद हम इस मंजिल तक पहुंचे, उसके बाद भी अगर एवरेज जिंदगी जी करके चले गए तो हम में और एक पशु में अंतर क्या रहा साहब? जिंदगी भव्य नहीं दिव्य होनी चाहिए। एवरेज जिंदगी कभी मत जीना, कभी मत जी। एवरेज तो सब जीते हैं, औसतन क्या जी रहे हैं? एवरेज जिंदगी क्या? रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया। उनसे पूछा, मुझे नाम नहीं पता है, नाम मैं आपसे पूछूंगी कि ना तो रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, कुछ नहीं है उनके पास। बैठे हुए हैं नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले, एकदम कर्पूर गौरम। मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूं, आप मुझे बताना। उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना रोटी, ना कपड़ा और ना मकान। उनसे पूछ लिया किसी ने कि कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर ये आनंद कैसे? तो उन्होंने मुस्कुरा करके क्या प्यारा जवाब दिया कि रोटी हो ना हो, कपड़ा हो, क्या है पर्वत पर मुझे बताओ आप, कैलाश पर क्या है? ना तो रोटी है, कुछ नहीं है, अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन, उदासीन, कुछ नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, तनचार ब्याल। जब देखी बारात लोग डरने लग गए थे। कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाची योगिन, विकट मुख रजनी चरा, जो जीवत रही बारात देखत, भाग्य तई बढ़कर सही देखई, उमा विवाह घर घर बात अस लड़किन कही। उनसे पूछा, कुछ नहीं, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, कुछ भी नहीं, फिर भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? फिर भी सदा राम 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 कहते रहते हो, क्या इसका क्या सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट क्या है आपकी इस तेज का? इतना तेज फिर भी रखते हो, इसका सीक्रेट क्या है? इसका अगर सवाल आपको समझ में आए तो जवाब आप इस पर विचार कीजिएगा। इस पर आपका जवाब क्या बोले हो? ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। कैलाश पर ना तो मकान है, एक कमरा तक नहीं है। हम लोग तो 4 लोगों के बीच में 10 कमरे बनाते हैं। वहां तो नंदीगण भी है, परिवार भी है, बच्चे भी है, पत्नी भी है, सब है, लेकिन एक कमरा भी। कैलाश पर रहते हैं बाबा एकदम बागंबर, एकदम कोई किसी बात की परवाह नहीं। तो किसी ने पूछ लिया कि कैसे इतने प्रसन्न रहते हो? तो भोलेनाथ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि इंसान को अगर जीवन जीना है तो उसके जीवन में भव्यता नहीं दिव्यता होनी चाहिए। इंसान भव्यता से नहीं दिव्यता से महान बनता है, दिव्यता से। आपके जीवन में कितनी भव्यता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी में कितनी दिव्यता है। अगर भव्यता है, 1 करोड़ के मकान में रहते हैं, फिर भी बाजार में निकल जाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में दिव्यता है, फटे कपड़े पहन करके बाजार में निकल जाओगे, और अगर आपका जीवन दिव्य है तो सब लोग हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करेंगे, क्योंकि वो आपकी दिव्यता देख रहे हैं, भव्यता नहीं। आप सोने की चेन पहन करके मार्केट में निकल जाओ, कोई नहीं देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तुलसी की माला पहन करके बाजार में निकलोगे तो सबकी नजर जाएगी कि ये हरि का बंदा है, ये भगवान का है जो बाजार के अंदर जा रहा है, ये परमात्मा का है। ये भोलेनाथ ने बताया। जीवन में भव्यता नहीं दिव्यता होनी चाहिए। एवरेज जिंदगी नहीं, दिव्य जीवन हो हमारा, दिव्यता। तो किसी ने कहा कैसे रह ले फिर, क्या दिव्यता की परिभाषा क्या है बताइए आप मुझे। कोई आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे आप? दिव्यता की परिभाषा क्या है? क्या दिव्यता कैसे आएगी जीवन में? हमने तो कह दिया कि दिव्यता से जीवन जियो, पर दिव्यता की परिभाषा क्या है? आप जानते हैं दिव्यता की परिभाषा क्या है? मैं शुरू करूंगी, पूरा आप करेंगे। अगर आप तक मेरी बात पहुंच जाए कि भोलेनाथ ने नीलकंठ पर आप बैठे हुए हो, अगर उनके दरबार में बैठकर उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? बद्रीनारायण के दरबार में बैठे हुए हैं, अगर नहीं चर्चा करेंगे तो कहां जाएंगे? भोलेनाथ ने कहा सुखी जीवन का एक ही मंत्र, और सबसे प्यारा मंत्र, सबसे प्यारा मंत्र, जब तक यहाँ हो तब तक ये मंत्र जपते रहना। जब तक टीवी पर हो, घर पर हो, ये मंत्र जपते रहना, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। एक मंत्र सबसे प्यारा, बताओ कौन सा? मैं शुरू करूंगी, आप पूरा कर देंगे। जरा मुझे बताना कौन सा मंत्र है सबसे अच्छा जो इंसान को जपना चाहिए, और किसी एक धर्म को नहीं। भोलेनाथ किसी धर्म विशेष का भगवान नहीं है, वो ब्रह्मांड का परमात्मा है, ब्रह्मांड का, सबका नायक है मेरा बाबा। क्या बताया भोलेनाथ ने? यूनिवर्सल उपदेश मेरे भोलेनाथ का, यूनिवर्सल। क्या? मेरे को आधा याद है, आधा मैं भूल गई, आधा मैं बोलूंगी, आधा
बोलेंगे आप, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, जो टीवी पर बैठे हुए हैं, आपका तो याद है, आप तो घर बैठे हो, तो जरा बताना। मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। पूछा भोलेनाथ से, कैसे इतने प्रसन्न रहते हो, कैसे इतनी खुशी में कैसे? राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव बाबा से। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कल आपने मेरे को कथाएं सुनाई, भोलेनाथ की कथा सुनाई, ध्रुव की कथा सुनाई, प्रहलाद की कथा सुनाई, जड़भरत की कथा सुनाई, गजग्राह की कथा सुनाई, राम जी का अवतार हो गया, कथा में सब समझ में आया। एक बात समझ में नहीं आई कि जब कैलाश पे कुछ भी नहीं है तो वो इतने खुश कैसे रहते हैं? तब भोलेनाथ ने एक ही उपदेश दिया। कैसा उपदेश? सीताराम। सीताराम। मेरे को आधा याद है, आधा आप बोलना। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। मेरे को आगे वाला अब भी याद नहीं आ रहा, जब तक आप जोर से नहीं बोलोगे तब तक नहीं है, तो भूल गई। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जाही विधि होए वही जो। इससे प्यारा उपदेश, इससे प्यारा संदेश कोई हो सकता है क्या? अरे जब मेरे बस में कुछ है ही नहीं तो हाथ पैर में क्यों मारूं जब मुझे डूब नहीं है? तेरे सहारे हो जाऊंगा तो मुझे डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे सहारे पर तो कितने लोग तैर जाते हैं। जिसको तेरा सहारा हो जाता है ना, उसको शव भी शिव तक पहुंचा देता है। जिसको तेरा सहारा हो जाता है, शव भी शिव तक पहुंचा देता है। शव भी, मुझे नहीं नाम याद है, मैं तो फिर भूल गई। बताओ किसको शव ने शिव तक पहुंचाया? बताओ जरा। एक शव ने शिव तक पहुंचा दिया। शव ने गंगा में बह रहा था शव, भूल गई मैं नाम। और मेरी आदत है भूल जाने की, और मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे अच्छी आदत है भूल जाने की। याद ही नहीं रहेगा, झंझटी खत्म। क्या क्या याद रखेंगे? तो जितना याद रखेंगे उतना भरमेंगे, जितना। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा बहुत कम याद रहता है। गलत बोल रही हूं क्या? अच्छा बहुत कम याद रहता है, और बुरा भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए याद रखना ही बेकार। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम। अरे उसके नाम पर चलोगे तो शव भी तुमको शिव तक पहुंचा देगा। बस तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता सही होना चाहिए। चला साहब अपने घर से, मुझे नाम याद नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ। आप मुझे टीवी पर बैठे हुए लोग भी जरा सावधान, मैं भूल गई हूँ। एक बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं आपको उनके बारे में। पत्नी के प्रेम में अंधा एक व्यक्ति बरसते पानी में अपने घर से निकला था, मुझे नाम याद नहीं है। सूकर क्षेत्र से सौरो जी की गंगा को प्रणाम करके निकला था एक पंडित, एक पत्नी प्रेमी, जिसको रचना के सिवा कुछ नजर नहीं आता था, जिसको पत्नी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। गंगा के अंदर बाढ़ आई हुई थी और उस व्यक्ति ने सोचा नहीं कि कूदू के ना कूदू, और तभी एक शव बहता हुआ आ गया और देखा कि शव पर मैं बैठ करके जा सकता हूँ। क्या गजब की यात्रा रही होगी कि तूफानों से, नदी से भिड़ करके रत्ना के प्रेम में उलझा हुआ एक गोस्वामी, एक विद्वान, एक ब्राह्मण, एक पंडित अपने समस्त प्रकार के जीवन के मोह को छोड़ करके कूद पड़ता है गंगा में, एक शव पर बैठता है और वो शव उसे किनारे लगा देता है। और जब वो किनारे लग जाता है और पत्नी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तो पत्नी कहती है कि तुम मेरे लिए नहीं आए हो, तुम तो राम के लिए आए हो। ये यात्रा तुम्हारी राम पर जाकर के पूरी होगी। हाड़ मास का पीजरा जामे इसी प्रीत, जाओ राम का भजन करो। रत्ना का एक उपदेश लग गया और शव पर बैठने वाले, नाम बताओ। तुलसीदास जी महाराज काशी विश्वनाथ के शिव में जाकर के पहुंच गए और वहां जाकर के रामचरितमानस का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की। शव ने शिव से मिला दिया साहब, शव ने शिव से। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम। आज अगर आपकी थाली में चटनी रोटी है तो विश्वास कीजिएगा, आज अगर आपकी थाली में चटनी रोटी है तो यकीन कीजिएगा कल वो भगवान आपकी थाली में गुलाब जामुन की व्यवस्था अपने आप करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत, वो करेगा साहब।
जाइए विधि राखे राम, गीता कह रही है विषया विनिवर्तन थे निराहारस्य देहिनम, श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 59 नंबर का श्लोक गीता कन्हैया बोले विषया विनिवर्तन थे निराहारस्य देहिनम रसोपाहम परम दृष्टा निवर्तते। जब तक मैं करता रहूंगा तब तक सब बिगड़ेगा, जिस दिन उस पर छोड़ दूंगा उस दिन कुछ बिगड़ने वाला जाई विधि राखे राम। तो सुख में रखेगा तो भी हंसेंगे और दुख में रखेगा तो भी हम मस्ती में रहेंगे। मस्त भोलेनाथ मस्त मगन जब नाचते हैं तो तीनों लोग देखते हैं कि भोला नाच रहा है, मेरा शंकर नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है जैसे बम 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 लहरी। क्यों नाचते हैं? घर का ठिकाना नहीं है, क्या खाएंगे उसका पता नहीं है, भांग घोट दी तो ठीक नहीं तो महादेव, कपड़ों का ठिकाना नहीं है, बागंबर तो नहीं तो कभी तो दिगंबर, कुछ नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी इतने मगन कैसे रहते हो? भोलेनाथ ने बड़ी प्यारी बात कही, भैया कुछ रखो ना रखो अपनी मस्ती जिंदा रखो, अपनी मस्ती एवरेज नहीं, एवरेज लाइफ बिल्कुल नहीं, औसत लाइफ क्या जीना, वो तो पशु भी जीते हैं, बंधा हुआ है कुत्ते से, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है, उसको बंधना है कुत्ते से क्योंकि उसकी किस्मत है पशु। अब सावधान, पशु अपनी, लोग कहते हैं किस्मत का क्या खेल है भाई बताओ जरा। मेरे को तो एक बात समझ में आई, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, मेरे को एक बात, किस्मत का क्या खेल है लोग पूछते हैं, आपको तो रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी, रामचरितमानस अयोध्या कांडी काणु दोहा 2 चौपाई, घर बैठे लोग रामायण खोलें। कहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गीता तो कहती है वही कर्म करो अपना फल तुम्हें मिलेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म की बात आगे करेंगे, लेकिन लोग हमसे पूछते हैं कि वर्षा जी किस्मत का क्या खेल है, क्या खेल है, किस्मत का क्या खेल है, किसकी किस्मत क्या। मैं नहीं कहती, ये पुराणों के अंदर लिखा है। क्या? पशु अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा कर लाता है, तय खूंटे से बंधना मतलब बंधना, रोड पर जान जाएगी मतलब जाएगी, पिंजरे में रहना मतलब रहना, चाहे सोने का हो पिंजरे में रहना मतलब। पशु अपनी किस्मत लिखवा के लाता है, तो इंसान और पशु में अंतर क्या है? केवल एक अंतर है, पशु अपनी किस्मत लिखवा कर लाता है और इंसान अपने भाग्य और किस्मत का निर्माण स्वयं करता है, इसीलिए उसको इंसान कहा जाता है। एवरेज जिंदगी नहीं, बिल्कुल नहीं, जो मिल गया वो भैया ठीक है, नहीं, ये एवरेज जीवन आपका हमारा हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ कहते हैं मस्ती जिंदा रखो, मस्ती अपना आनंद। जिसकी मस्त, 2 पंक्तियां हैं मेरे पास, बोल दूं मैं? जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। प्रसन्न रहा करो, ज्यादा ज्यादा हंसा करो, सबसे प्यारा मंत्र है जिंदगी का, भजो। वो बोल करके गए, क्या बोले बताओ? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूड मते। क्यों बोल करके गए वो कि भज गोविंदम? क्योंकि हमारे उदास रहने से भी कौन सी दुनिया बदल जाने वाली है। लोग कहते क्यों खुश रहो साहब? तो आपके दुखी होने से कुछ बदल गया है क्या? सिर पे हाथ रख के बैठने से कुछ सुधर गया है क्या? तो भी तुम वहीं बैठे हो, तो भी तो उदास ही बैठे हो, कुछ बदल गया है? आपके उदास बैठने से कुछ बदले ना बदले, आपके मुस्कुरा देने से आपकी नहीं लोगों की जिंदगी भी बदल जाएगी। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मुस्कुराओ, अरे मेरी तरफ मत देखो, मुस्कुराओ। झिझक कर रहे हो मतलब जैसे कोई मैं कोई यहाँ कथा बांट के सुना रही हूँ, आपको ऐसे सुन रहे हो आप। तो मैंने कहा मुस्कुराओ तो सब मुझे देखने लग गए। मैंने कहा अभी इसी वक्त तुरंत से पहले हंसो, मुस्कुराओ। हैप्पीनेस वो सबसे, इससे बढ़िया टॉनिक नहीं है जिंदगी में कोई। खुशी बांटो भाई, हंसतू हरदम, खुशियां या गम किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। क्या जिया वो जो डर के जिया? अरे डर डर के जीना मरने जैसा है, और मर मर के भी अगर हंस रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी किसी और की नहीं हो सकती है। परीक्षित को उठा करके देख लो, मर रहा है बंदा, रोज मर रहा है, पल पल मर रहा है,
एक एक मिनट मर रहा है, 7 दिन पूरे होने वाले। अपन तो 4 दिन आनंद में, वो बंदा तो 7 दिन के बाद दुनिया को विदा बोल देगा। क्या इसका मतलब है? उमा दारू जोशित रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा 4थी चौपाई। क्या गजब। उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत, मरने वाला हूं, अबाउट टू डाई, देयर इज नथिंग। अब इसके आगे अब कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां मैं जहां मैं हूं, जहां मैं हूं, ये मेरा सफर आ गया, अब यहां तक मैं पहुंच गया, इसके आगे कुछ नहीं। तो मुस्कुरा रहा है वो। सुखदेव जी ने कहा तेरे को डर नहीं लग रहा? तेरे को डर नहीं लग रहा? तू मरने वाला है, तेरे को भय नहीं लग रहा? परीक्षित जी कहते हैं आपके चरणों में बैठा हूं, डर कैसा? क्या डर? उमा दारू जोशित की नहीं, जैसे नचा रहा है वैसे नाच लेंगे। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। हंसना में बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मुझे जवाब दो, उदास होकर के भी किया क्या हमने? दुनिया में तकलीफें कम है क्या? अरे उन पक्षियों को देखो, दिन भर दाना चुनते हैं, तिनका चुनते हैं, तो भी ची 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 बंद नहीं होती उनकी। अपने को तो अगर 2 दिन भोजन नहीं मिले तो अपन से तो पक्षी अच्छे हैं। मुझे क्षमा करें, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? पक्षियों की चहचहाहट में कोई कमी आई है आज तक? जिस दिन से आप जन्म लेकर के आए उस दिन आज तक बताओ मेरे को आप। पक्षी सुबह भी चहचहाते हैं, शाम को भी चहचहाते हैं, वो तो पतझड़ में भी चहचहाते हैं और गुलशन में भी चहचहाते हैं। क्यों? परिंदा शुक्रगुजार है पतझड़ का। अच्छी बात है साहब, ये परिंदा शुक्रगुजार है पतझड़ का। जब पतझड़ आता है तो माली रोता है, जब पतझड़ आता है तो माली रोता है और पक्षी हंसता है। बताओ क्यों? जब पतझड़ आता है तो माली रोता है कि मेरा बगिया सूख जाएगा, ये सब सूख जाएगा, ये घास सब सूख जाएगी, तो वो रोता है। कि जब पतझड़ आता है तो माली रोता है क्योंकि माली इंसान है, और पक्षी हंसता है, मुस्कुराता है, चहचहाता है। बताओ क्यों? परिंदे भी शुक्रगुजार हैं पतझड़ के दोस्तों। अगर सदा बहार रहती तो तिनका कहां से लाते, हमारा घर नहीं बन पाता। ये पतझड़ से ही तो तिनका बना है, जिससे मेरा घर बना है। घर कहां से लाते जो सदा बहार रहती? ये तिनका बन गई घास, मेरा घर बन गया। उसने अंधेरे में प्रकाश ढूंढ लिया, उसको पक्षी कहते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है, मुस्कुराओ भाई, हंसो हमेशा। नहीं, अभी नहीं बोला मैंने, मतलब जब भी यूं हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत जरूरी है। कथा में भी आओ, क्या सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं सब छोड़ो, हटाओ। एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया मेरे को, पर उसके लिए मेरी शर्त है, आपको हंसना पड़ेगा। नहीं, क्या होता है कभी कभी मेरे चुटकुले केवल मेरे को ही समझ में आते हैं, तो बाकी लोग फिर मैं इंतजार करती हूँ कि भाई हंसो भी तो सही। एक व्यक्ति, अब नाम तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो कहानियों में वही चलता है ज्यादा से ज्यादा, चुटकुलों में। उस व्यक्ति को एक बार लगा कि मुझे भी कथा करनी चाहिए। कहानी है मतलब ये किसी की, कोई जसरा, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। उसको भी लगा कि ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं तो मैं भी कथा करूं, मैं भी बोलूं, मैं भी उपदेश दूं। तो बड़े घर का था बेटा वो, अब उसका कोई परिवार में पूर्वज रहा होगा जो उपदेश देता होगा। तो उसने 2-4 गांव के लोगों से कहा कि भैया देखो, थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी कर लो, तो मैं 3 दिन का सत्संग, 3 दिन का मतलब उपदेश देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा साहब आपके दादा परदादा तो बहुत अच्छा बोलते थे, आप भी अच्छा ही बोलोगे, हम तो भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। उनने भीड़ इकट्ठी करके और प्रचार कर दिया। अब ये बंदा, इसको कुछ नहीं आता, इसने खाली बोल दिया कि मैं ये उपदेश देना चाहता हूं, तो भीड़ इकट्ठी हो गई, अलाउंस हो गया, सबने कह दिया आज हमारे बीच में वो उनके सुपुत्र उनके पौत्र उपदेश देंगे, 1 घंटे का उपदेश होगा, 1 घंटे का उपदेश होगा। भीड़ यूं एकदम खचाखच भर गया पूरा पांडा। अब इनको कमरे में से तुरंत सूचना पहुंची कि आपके लिए श्रोता आ गए, आप जाकर के अपना मंच संभालो। अब ये जब वहां से निकले तो इनको थोड़ी पता था कि इतने आ गए होंगे, 2-4 आए होंगे कुछ बोल करके। जैसे ये हाल के अंदर आए तो उन्होंने देखा, ओहो, तो फंस गया मैं। अब आता तो कुछ है नहीं, बोलू क्या, कुछ नहीं आता। अब बैठ गए, सबने हार माला पहना दी, पैसे चढ़ाने लग गए लोग, प्रणाम करने लग गए। इसने कहा फंसे तो हैं गुरु, अब बोलना कुछ आता नहीं, बताना कुछ, क्या बोलेंगे। तो जैसे ही माइक शुरू हुआ तो उन्होंने कहा भाइयों, सब एकदम अब कुछ श्लोक निकलेगा, चौपाई आएगी, कोई बड़ी बात, कोई दृष्टांत आएगा। अब उसको कुछ आता नहीं था,
बात कैसे संभाले, भीड़ आ गई, आयोजक भी सब देख रहे थे कुछ अच्छी बात निकलेगी। तो उसने कहा, अपनी गली निकाली उसने अपनी गली निकाली कि कहां से भागूं अब मैं। तो उसने कहा कि जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आपको क्या सुनाने वाला हूं? तो लोगों का क्या जवाब आया, बताओ? कि नहीं जानते। अगर जानते तो यहां थोड़ी बैठते। तो सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। जैसे ही सबने कहा कि हम नहीं जानते, तो उसने कहा, जब तुम जानते ही नहीं हो, 1000 लोग सामने बैठे उसके, क्या पूछा उसने कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्या सुनाने वाला हूं? अब मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आपको मालूम है कि मैं क्या सुनाने वाली हूं, तो आप क्या बोलोगे कि मैं क्या मालूम, आप क्या सुनाओगे? तो सबने मना कर दिया, हाथ हिला दिया, नहीं 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 नहीं, हम नहीं जानते आप क्या सुनाने वाले हो। तो उन्होंने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या सुनाने वाला हूं, तो तुमको सुनाने से फायदा क्या? नहीं सुनाना मेरे को, मैं तो जा रहा हूं। अब आयोजक लोग देखे, गुरुजी गए गए गए, गुरुजी गए, ये वॉकी टॉकी पे चल रही बात, अरे गुरुजी भेजो, गुरुजी भेजो, गुरुजी भेजो, गुरुजी रवाना। अरे पता ही नहीं इन लोगों को, 11 लोग बैठ गए सब, चलो लेकर के आओ, फिर बोलूंगा। 3 दिन का प्रोग्राम था। तो आयोजक लोग सब पहुंच गए कमरे में, सब लोग चले गए। बोले क्या? तो दूसरे दिन फिर उसने कहा कि चलो चलो आज बोलूंगा। आयोजकों ने कहा, बोलूंगा तो सही महाराज, तो हमें फिर भीड़ इकट्ठी करें। बोले नहीं नहीं, आज मैं बोलूंगा। 3 दिन का प्रोग्राम था। दूसरे दिन फिर वो आए, फिर पब्लिक बैठ गई। अब जब पब्लिक बैठ गई तो सबने कहा, देखो रे भैया, इसको भागने का मौका मत देना, आज ये जो पूछे उसका उल्टा ही जवाब देना। तो जैसे ही वो आके बैठा और जैसे ही मंच पे आया, सबको देख के फिर भूल गया कि क्या बोलना है। तो उसने फिर सवाल पूछा कि अब कैसे मैं रास्ता निकालूं। तो फिर वही सवाल पूछा, क्या आप लोग जानते हो कि मैं क्या सुनाने वाला हूं? तो लोगों ने एक दूसरे से पहले ही कह दिया, मना मत करना, नहीं तो ये भाग जाएगा। तो सबने हाथ उठा के कह दिया, हाँ महाराज, हम सब जानते हैं आप क्या सुनाने वाले हो। उसने कहा, मिल गया रास्ता। उसने कहा, जब तुम सब कुछ जानते ही हो, पहले दिन क्या पूछा था कि जानते हो? बोले आहा कटनी, ये हमारे यहाँ की भाषा, कटनी जानते हैं। 3-4 दिन से यही चल रहा है, हमें तो और कुछ नहीं, तो सुनने में ही मजा आता है शाम को जब बैठते हैं। जब कल बोल रहे थे ना, उन्ना उन्ना पानी, सब लोग देख लो, उन्ना उन्ना पानी क्या, कटनी जानते हम तो नहीं कहा, तुमको पता ही नहीं है तो क्यों सुनाओ महाराज रवाना। दूसरे दिन फिर पूछा, एक दूसरे को सिखा दिया सबने। बोले हाँ कर देना रखे जानते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि मैं क्या सुनाने वाला हूँ? सबने कह दिया, हाँ महाराज, हम सब जानते हैं। तो जब तुम सब कुछ जानते ही हो, तो मेरे को क्यों परेशान करते हो? मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को नहीं सुनाना। महाराज फिर रवाना। 2 दिन हो गए, खर्चा भी हुआ होगा, टेंट भी लगा होगा, साउंड की व्यवस्था भी करी होगी, प्रसाद की व्यवस्था, मतलब खर्चा काफी तगड़ा हो गया, बड़ा खर्चा हो गया। तीसरा दिन आया, सबने कहा, ये महाराज तो मतलब गड़बड़ी है, तो आज इसको नहीं छोड़ेंगे। आज तो इसको ये भी क्या देखेगा कि श्रोता कोई इसको मिले होंगे, आज देखे ये चल जाए पंडाल में से। सबने कहा, महाराज को आज फिर बुलाओ। ये फिर आया, आने का भी शौक, भीड़ का भी शौक, प्रसिद्धि का भी शौक, आ भी गया। तीसरे दिन फिर अंदर से फिर मालाएं निकली, फिर सबने टुकड़ू टुकड़ू देखा, कहीं आज तो कहीं केगा कि नहीं केगा महाराज। तो उन्होंने कहा, आज तो बोलो। महाराज फिर आया, फिर देखी भीड़, सब देख रहे हैं, कुछ तो एक कहानी सुना तो पैसे वसूल हो जाएंगे। फिर इनने पूछा कि क्या आप लोग जानते हो कि मैं क्या सुनाने वाला हूं? तो लोगों ने पहले ही आपस में बात कर ली कि आधे लोग हाँ बोलेंगे, भाई ना बोला तो ये भाग गए, हाँ बोला तो भाग गए, अपन आधा आधा कर लो, भाई फिर तो कुछ तो बोलेंगे। तो इनने फिर पूछा, बोले क्या तुमको पता है कि मैं क्या सुनाने वाला हूं? आधे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हाँ हम जानते हैं। और तभी इधर के लोगों ने कह दिया, नहीं हम नहीं जानते हैं। अब इसने सोचा कि आज तो मैं फंस गया, लेकिन वो भी बड़ा वाला था। उसने क्या कहा कि जितने लोगों को पता है कि मैं क्या बताने वाला हूं, एक काम करो, उनको बता दो जिनको नहीं पता है, मैं तो चला। कितने लोगों को मालूम है क्या सुनाने वाला हूं?
सबने कहा हमको। कितनों को मालूम है कि मैं क्या, कितनों को नहीं पता है? उन्होंने कहा हमको। एक काम करो, तुम इनको सुना दो, मेरा काम है खत्म, मैं चला। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मतलब उसमें भी रास्ता निकाल लिया उसने, उसमें भी। जिसकी विषयामिनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनम, तू जिस हालत में रखेगा उस हाल में खुशी। हम घर में खुशी, हम परिवार में खुशी। सुनना शेर नया एकदम अभी का। हम घर में खुशी, हम बाहर खुशी, हम परिवार में खुशी, हम इस हाल में खुशी, और हम पहाड़ चढ़ के बद्री विशाल में खुशी। हम खुशी खुशी है। जिसकी मस्ती, बाबा भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूं में सत्य हरि भजन। जिसको सत्य पता है वो मुस्कुराता है, जिसको सत्य पता नहीं वो तो रोता रहता है। साहब, बड़े से बड़ी समस्या आए उसमें जो नहीं डगमगाया उसी को तो इंसान कहते हैं। मेरी लाइन में पूरी कर दूं इस बात के साथ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसकी मस्ती जिंदा है। ये बात कौन बोल रहा है? सुखदेव जी बोल रहे हैं राजा परीक्षित से, याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं भरद्वाज जी से, भोलेनाथ बोल रहे हैं माता पार्वती जी से, अष्टावक्र महाराज बोल रहे हैं राजा जनक से, ये बात बोल रहे हैं काकभूषण जी गरुड़ देवता से, ये बात बोल रहे हैं नारद जी व्यास जी से। ये बातें चल रही है, बातें, ये चर्चा चल रही है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और किसी ने कहा कि मान लो किसी की मस्ती नहीं जिंदा है और किसी की हस्ती नहीं जिंदा है, उसका क्या? कि जो मतलब बैठा ही रहता है दिन भर के, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसी में उसकी जिंदगी निकलती रहती है। तो भैया आखिरी लाइन सुन लेना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और ना जिसकी मस्ती जिंदा है ना हस्ती जिंदा है, वो जबरदस्ती जिंदा है। उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। वो क्यों जी रहा है? फिर वो जबरदस्ती जिंदा है। उमा कहूं मैं, अगर आपकी मस्ती जिंदा है तो आप कैलाश पर भी खुश हो। अगर आपकी मस्ती नहीं जिंदा है ना, और आप किसी सोच में बैठे हो, तो आप अंदर बैठे रह जाओगे और आपकी नगरी को कोई भी आग, सब कुछ होगा लेकिन फिर भी उनका कैलाश सुरक्षित है, वहां मस्ती है, आनंद है। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम। भोलेनाथ कहते हैं, ये सुखदेव बाबा कह रहे हैं राजा से, जो जिया है ऐसे, एवरेज नहीं, दिव्यता के साथ जिया है। यही तो राम कहता, आज भागवत में जो राम जी का प्रसंग आया है, और क्या है? राम जी ने यही तो सिखाया कि मैं अयोध्या के अंदर बैठूंगा तो भी मुस्कुराऊंगा, मैं जंगल के अंदर बैठूंगा मेरी मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आएगी। गजब का प्रसंग है साहब आज का, तो गजब। क्या हालत रही होगी उस घर की, बताओ मुझे। तैयारियां चल रही है, दीपक लग रहे हैं, रंगोलियां बन रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं पूरी राम कथा तुमको नहीं सुनाऊंगा, केवल 9 स्कंद सुन लेना, बस इतना सा। इस राम कथा का महत्व क्या है मुझे, और इस पंडाल में बैठे हुए लोग तो इसको नहीं समझ पाएंगे। इस पंडाल में बैठे हुए लोग मेरी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। टीवी पर बैठने वाले लोग इस बात को समझ पाएंगे, जो टीवी पर इसमें बैठे हुए हैं, जो यहाँ आने वाले थे। मेरी बात सुनना और समझना। दीपक लग रहे हैं, रंगोलियां बन रही है, कल सुबह होगी और राम राजा बन जाएंगे। हर्ष उल्लास, सुनो परीक्षित, प्रसन्नता, चारों तरफ खुशियां। कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। किसी को रात भर नींद नहीं आ रही है कि कब सुबह हो जाए और राम राजा बन जाए। किसी को कुछ दिख नहीं रहा है कि कब राम राजा बन जाएंगे। उस गादी पर राम बैठे हुए नजर आएंगे, कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। और एक रात के अंदर, एक रात, एक मंत्रा आई, एक कैकई की बुद्धि फिरी, हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। कल्पना करके देखना, कल्पना आप लोग नहीं कर पाओगे ये कल्पना, क्योंकि आप तो आनंद में हो। ये कल्पना तो वो लोग करेंगे जिनके बेग जमे के जमे रह गए। ये कल्पना वो करेंगे। मुझे बहुत, आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप आए बद्री विशाल, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है आपके लिए कि आप आते तो आपको भी अच्छा लगता, हमको भी अच्छा लगता। जो लोग नहीं आ पाए उनके बारे में सोचो आप।
कि उनको कैसा लगा होगा जब उनके बेग जमे के जमे रह गए होंगे। इसकी कल्पना इस बात से करो, थालियां सजी की सजी रह गई साहब कि राम जब कल राजा बनेंगे तो पहला तिलक हम लगाएंगे। पूरा गांव इंतजार कर रहा था, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि राम जब राजा बनेंगे हम तिलक लगाएंगे, राम जब राजा बनेगा तो मैं अपने बेटे को अपने हाथ से मुकुट पहनाऊंगा, मैं अपने पुत्र को कौशल्या मैं तिलक लगाऊंगी, और सुमित्रा मैं तिलक लगाऊंगी, और पूरे गांव के लोग हम प्रणाम करेंगे, कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। और एक रात के अंदर जब पता चलता है कि सुबह तो हुई है लेकिन आज अयोध्या का सूरज उदय नहीं हुआ है, आज राजा जागा नहीं है, पिछली प्रहर तक नहीं जागा है। क्या समझते हैं इस कथा से आप? क्या राम जी का संघर्षमय जीवन, युवाओं को तो ये कथा सुननी चाहिए। राम भगवान नहीं, राम भगवान नहीं, एक मनुष्य राम, एक इंसान राम, एक बेटा राम, एक पति राम, एक भाई राम, एक राष्ट्रभक्त राम, एक हर समस्या का समाधान कर लेने वाले राम, एक हर समय परिस्थिति में मुस्कुराने वाले राम, एक महल की गादी पर बैठने वाले राम, और एक पत्तों पर सोने वाले राम। ये भगवान राम नहीं है, ये मनुष्य इंसान स्वरूप में जो आया है वो भगवान राम। देखो कल तक राजा बनना था, एक झटका लगा, जिसको कल राजपीठ पर बैठना था, जिसको कल राजगादी पर बैठना था, एक रात रामचरितमानस अयोध्या कांड खोलो भाई, रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा दूसरी चौपाई। गए सुमंत्र जब राउर माही, क्या गजब चौपाई। ये दो चौपाई ये चौपाई आप जरूर पढ़ेंगे। रामचरितमानस अयोध्या कांड लिख लो, 35वां दोहा दूसरी चौपाई, रामचरितमानस अयोध्या कांड 33वां दोहा तीसरी चौपाई। गए सुमंत्र जब राउर माही और एक तोर कलंक, ये दो चौपाइयां आप जरूर पढ़ें। 35 दोहे की दूसरी चौपाई जब दशरथ जी ने कैकेयी से क्या कहा, और 37 दोहे की तीसरी चौपाई कि जब सुमंत्र आया कमरे के अंदर, क्या इस दुख को तो वो लोग समझ पाएंगे। आप विचार करके देखो, उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर कैसा ग्रहण लगा होगा। किसी के घर शादी की तैयारी चल रही हो, किसी के अंदर विवाह की तैयारी चल रही हो, किसी की बारात जाने वाली हो और सामने से समाचार आ जाए कि बारात नहीं ले जाना, शादी कैंसिल, कैसा लगेगा? जैसे पहाड़ टूट गया हो। कोई खुशी होने वाली हो और कोई दुख हो जाए, कैसा लगेगा? पहाड़ टूट गया हो। यहाँ तो ग्रहण लग गया, ग्रहण। अयोध्या के सूरज को मंत्रा के नाम का ग्रहण लगा। 37वां दोहा तीसरी चौपाई अयोध्या कांड। गए सुमंत्र जब राउर माही। अरे साहब, जिस अयोध्या के अंदर खुशियां गुंजा करती थी, जिस अयोध्या के अंदर घंटियां बजा करती थी, जिस अयोध्या के अंदर दीप मालाएं सजाया करती थी, जिस अयोध्या के अंदर एक सुमित्रा कभी राम जी के मुख में भोजन दे रही है, कभी कैकेयी गोद बिठा रही है, कभी कौशल्या को तो समय नहीं मिला, कैकेयी ने उतरने नहीं दिया गोद से। जो प्रभु जन्म देव पुनि महु, क्या मांगा था कैकेयी ने? बताओ मुझे आप, जिनने रामायण पढ़ी है। जो पुनि जन्म, जब राम गोद में बैठे थे कैकेयी क्या कहती थी कि अगली बार विधाता मुझे जन्म दे तो मेरे घर राम जैसा बेटा और सीता जैसी बहू आए, ये मैं मांगती हूं। मिले राम सुत सिया पुतोहु, बहू मेरे को सीता और राम मेरे को बेटा मिले। कैकेयी कभी झूला झुलाती थी, सुमित्रा कभी झूला झुलाती थी। उस घर की दशा देखना आप, क्या मतलब रहा होगा कि गए सुमंत्र जब राउर माही। अयोध्या मतलब स्वर्ग, अमरावती कुछ नहीं लगती थी। किसी घर के अंदर जब संकट आता है ना, उस घर को, उस घर के लोग ही जानते हैं कि क्या होता है। बाहर से बैठने वाले लोग तो संतावना दे देंगे, गुजरती तो अंदर वालों पर है कि क्या उन पर बीत रही है। बैठा हुआ है राजा मुकुट उतार करके, क्योंकि पत्नी ने कहा है कि 14 बरस राम वनवासी, तापस देश भेज दो राम को वन में और मेरे बेटे को बना दो राजा। तो दशरथ जी महाराज ने क्या कहा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन बहुत देर तक जब दशरथ जी नहीं जागे तो सुमंत्र आ गया कि अब तक राजा क्यों नहीं जागा। वो राजा तो सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करता था, वो तो तुलसी में जल चढ़ाता था, अयोध्या तो मगन होकर के नाचती थी जब संगीत बजते थे। ये तो यहाँ संगीत बजता है शुरू में,
सुबह 4 बजे अयोध्या के अंदर, आज भी जगन्नाथपुरी के रामेश्वरम के अंदर संगीत बजता है, आप लोगों ने सुना होगा। सुना है? कितने लोग गए थे रामेश्वरम मेरे साथ? सुबह 4 बजे का संगीत सुना था वहां का, जो शहनाई बजती थी मंदिर के अंदर। मेरे इस प्रसंग को केवल सुनना मत, उतारना जिंदगी में, सब भूल जाना, मेरे को भूल जाना, कथा मत भूलना, क्योंकि मेरा बस चले तो मैं उतार दूं ये कथा आपके अंदर, कि इसको आप भूलो ना, क्योंकि मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। शहनाई बजती थी अयोध्या के आंगन में साथ, जब राम जागते थे शहनाई बजती थी। आज शहनाई बजी नहीं, केवल रो रही है प्रकृति। जिस दिन कुछ बुरा होने वाला होता है, उस दिन प्रकृति अपने आप रोने लग जाती है। ये बात डॉक्टर साहब माननी पड़ेगी, ये बात 100% माननी पड़ेगी। अगर कुछ अच्छा होने वाला होता हो तो कलियां चटकने लगती है, कुछ गलत होने वाला हो अपने आप माहौल अपने आप। शहनाई नहीं बजी, आज तो रो रही है प्रकृति। सुमंत्र आया, क्यों नहीं राजा जी जागे? जिस आंगन को स्वर्ग कहा गया, आज सुमंत्र के। एक बात बताओ, दशरथ कैकेयी के बीच में जो बात हुई, क्या सुमंत्र को पता था कि राम जी को वनवास हो गया है? बताओ जल्दी जल्दी, जवाब जल्दी देना। क्या पता था क्या कि अंदर राजा रानी के कमरे में क्या बात चल रही है? क्या पता था? नहीं पता था। तो पढ़ो चौपाई कि सुमंत्र को कैसे पता चल गया कि कुछ गलत होने वाला है? ये सवाल है। सुमंत्र की आंखों में आंसू क्यों? 33वें दोहे की तीसरी चौपाई भीगी हुई क्यों है? सवाल है मेरा आप लोगों से। विद्वान, जो बूढ़े और विद्वान लोग बैठे, जो साधु लोग बैठे, मुझे जवाब दीजिए। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में 2 चौपाई पहले बात चल रही है, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, और 2 दोहे के बाद मौसम बदल गया। गए सुमंत्र जब राउर माही, लगे भयावह जात डराई। के पांव नहीं बढ़ रहे हैं आगे। क्यों जाऊं मैं? आज नहीं जाना चाहता। भगवान करे ये समय यहीं थम जाए और मैं ना जाऊं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अंदर चला गया तो कोई ना कोई बुरी खबर आज मिलेगी। जैसे किसी का फोन आया और कोई जोर से बोल दे क्यों, तो जब तक वो फोन नहीं काट देगा तब तक आप उसके पास खड़े रहो। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? कोई खबर तो नहीं आई? कोई ऐसी बात तो नहीं होगी? क्या हो गया? उसके चेहरे से आपको लगेगा आपको पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन माहौल उसके क्यों। फोन उठाया, हाँ भैया, उधर से सामने से किसी ने कहा कि क्यों, बस इतने में तो सामने वाले का दिमाग खराब, पता नहीं क्या हो गया। या तो फोन में नहीं आया, अयोध्या के बिगड़े हुए माहौल ने बता दिया। आज 14 साल का ग्रहण लग गया है अयोध्या को, 14 साल का ग्रहण। सोचो आप उस घर पर क्या बीती होगी जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, जिस घर के अंदर खुशियां होने वाली थी, जिस घर के अंदर प्रसन्नता महकने वाली थी, नाचने वाले थे, ढोल बजने वाले थे। आज सुमंत्र का पांव नहीं पड़ रहा है आगे। इस अयोध्या को क्या हो गया है? मेरी नगरी को क्या हो गया है? मेरा राजा क्यों नहीं जागा अब तक? रानी ने अब तक मंगल गीत क्यों नहीं गाया? अब तक आरती की आवाज क्यों नहीं आई? अब तक घंटियां क्यों नहीं बजी? अब तक फूल क्यों नहीं चटके? आज सरयू का पानी बहना बंद क्यों हो गया? क्या हो गया है आज ऐसा जो इस घर की खुशियां चली गई है? क्या कौन बोल रहा है ये सब? गुरु पंडित विद्वान वशिष्ठ जी नहीं, एक बड़े राज्य का अदना सा कार्यकर्ता इस बात को समझ गया है कि अंदर कोई ना कोई बात, ना तो कोई अंदर गया ना कोई बाहर आया, लेकिन माहौल, वाइब जिसे बोलते हैं, इसको कहते हैं वातावरण। वाइब चेंज हो गई, नेगेटिव वाइब्स आ रही है आज इस गली से, नेगेटिव एकदम सख्त हो गया। कितनी बड़ी बात है। आप इसको ऐसे मत समझो कि मैं आपको कथा सुना रही हूँ। आप तो ये देखो कि आपके घर में आनंद का उत्सव चल रहा है और भोजन ही खत्म हो गया तो भी हम लोग दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। वहां तो साहब रौनक जा रही है। राम तो उस अयोध्या का प्राण है, प्राण। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, अयोध्या का प्राण आज संकट में है क्योंकि वो जाने वाला है
सुमंत्र ने समझ लिया कि आज ये घर घर नहीं है, वातावरण, माहौल, आज घंटियां नहीं बज रही, आज सरयू कलकल नहीं गा रही, आज पक्षी नहीं चहचहा रहे, आज सूरज फीका हो गया, आज बादल आ गए, बादल। कल से लोग पूछ रहे थे कि 2 दिन तो माहौल अच्छा रहा, आज बादल क्यों आ गए? क्योंकि उनको भी पता है कि आज की कथा में राम वनवास होने वाला है। प्रकृति भी जानती है, ये पानी नहीं बरस रहा, ये बादल रोते हैं जब राम वनवास होता है। कि मेरे बस में होता तो मैं रोक देता, हमारे बस में नहीं कि हम रोक सकें। आप ये मत सोचो कि ये सब लीला है। क्यों सोचेंगे लीला है? भगवान ने तो कष्ट तो सहे है ना, कंकर तो उनके पैर में चुभे। कैसे कह सकते हो आप ये बात कि लीला है? एक घर के अंदर खुशियां आने वाली थी, सब खराब। गए सुमंत्र जब राउर माही, 1 मिनट मन नहीं लगा सुमंत्र का रास्ते में और पहुंच गए। और अंदर पहुंचने के बाद तो सील लग गई कि दशरथ धरती पर, कैकेयी कमर पर हाथ रखकर, और माहौल एकदम खराब। राम को भेजो, राम को बुलाया। राम जी आए। जब तक राम जी के आने का समय हुआ ना, तब तक दशरथ जी ने कैकेयी से एक बात बोल दी कि राम तो आ रहा है, आने दो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या? कैकेयी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, ये माहौल भी बदलेगा, कलियां फिर खिलेगी, फिर फूल चटकेंगे, 14 साल भी बीतेंगे, मैं रहूं ना रहूं, तू रहेगी। वो राजा जान गया था कि आज मेरी जिंदगी, अब राजा समझ गया था कि अंत आ गया भैया, मेरे सुख के दिन खत्म हो गए, अब खत्म हो गया है सब। उस राजा ने अपनी आंख में आंसू लेके कैकेयी को क्या कहा? कैकेयी, 14 साल भी निकल जाएंगे, सुबह शाम भी निकल जाएंगे, राम भी वापस आ जाएगा, अयोध्या फिर सज जाएगी। वो तो जहाँ बैठेगा ना मेरा बेटा चिरागों का, वो जहाँ जाएगा वो जहाँ जाएगा अंधेरा ही मिटाएगा, उजाला ही फैलाएगा, क्योंकि चिरागों का कोई अपना मुकाम नहीं होता। रघुकुल का चिराग है मेरा राम, जिधर जाएगा उधर उजाला कर देगा। लेकिन तू एक बात सुनना, जब राम आए उसके पहले तुझे बता दूं कि 14 साल भी बीत जाएंगे, राम भी 14 साल के बाद राजा भी बन जाएगा, सब जैसे के तैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात तू याद रखना, रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा, 2री चौपाई, तोर कलंक मोर पछताऊ। समय बीत जाएगा, दिन बीत जाएंगे, 14 साल निकल जाएंगे, फिर से खुशियां आ जाएगी, ये सब हो जाएगा। लेकिन आज से 17 लाख वर्ष के बाद जब मालवा, जब 5 प्रदेश के लोग एक साथ बैठ करके बद्री नारायण की सभा में कथा सुनेंगे, तब भी सब कुछ बदलेगा। लेकिन 17 लाख वर्ष के बाद भी तेरा कलंक और मेरा पछतावा मिटाए भी नहीं मिटेगा। ये इतिहास अमर हो गया है कि किसी ने त्रिया चरित्र किया था और एक राजा मोह में अंधा होकर अपना राम खो बैठा। छोटी मोटी बातें क्या है? किसी का आना और आते आते रुक जाना। राम राजा बन रहा है, गादी पर बैठने वाला है। इस दुख को तो वो लोग समझेंगे जो कोई अच्छा काम होने वाला हम नहीं कर पाते हैं, रुक जाते हैं, विघ्न आ जाता है, तब उसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है कि मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया। उसको पीड़ा होगी, उसको दुख होगा, उसको पछतावा होगा। दशरथ जी कह रहे हैं कि कई तोर कलंक मोर पछताऊ। समय तो भी। और एक बात याद रखना, 14 साल के बाद जब राम राजा बनेगा ना, सबको ही देख पाएंगे, लेकिन मैं राम को राजा बनते हुए नहीं देख सकूंगा, क्योंकि मैं तो 1 मिनट भी राम के बिना जिंदा, बेकार मेरी जिंदगी। अगर मैं राम के बिना 1 मिनट जी जाऊं तो क्या मैं जिया। मेरी इतनी भी मजबूरी नहीं है कि कई तुझे वरदान देना मजबूरी है, तुझे वरदान देना मजबूरी है, तुझे वरदान देना मजबूरी है। राम के बिना जी लूं ऐसी जिंदगी कहां जरूरी है। मर जाऊंगा मैं नहीं जी सकता। तुमको जो करना है तुम कर लो, तुम जितना करना है तुम कर लो। आज मैं तुमको कहता हूं कि तुम और वरदान मांग लो कि राम 14 साल के बाद नहीं 27 साल के बाद आएगा, मैं तुमको दूंगा वरदान। पर तुम याद रखना कि 17 लाख वर्ष के बाद भी बद्री नारायण की कथा में कथा सुनने वाले लोग सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन तेरा कलंक और मेरा पछतावा कोई
नहीं भूलेगा कि मोह में आकर के एक राम को एक पत्नी ने अपने पति से अलग कर दिया। क्या बात है ये, विघ्न विघ्न इतना बड़ा। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस विषय पर, वरना मेरे आंसू ये प्रारंभ हो जाएंगे कि उस घर के अंदर क्या विघ्न आया होगा। मैं तो बोलती हूँ जब तो मुझे बहुत तकलीफ होती है इस विषय पर। एक राजा की क्या गलती थी? चलो राम जी को लीला करनी थी, दूसरी कर लेते। इन देवताओं को अगर अपना काम निकालना था दूसरा काम कर, देवताओं को तो वैसे मैं बहुत प्रणाम करती रहती हूँ, ठीक है, कोई दूसरा काम कर लेते। सरस्वती को भेज दिया मंथरा पर बैठने के लिए। वो दशरथ की क्या गलती थी? उस कौशल्या की क्या गलती थी? क्या गलती थी सुमित्रा की, जिसका जवान 27 साल का बेटा उसको प्रणाम करके और बड़े भाई की सेवा में चला गया। मैं पूछना चाहती हूँ क्या गलती थी उस पत्नी की? नाम बताओ जल्दी जल्दी, सबने सुन रखी है कथा। क्या गलती थी उस पत्नी की जिसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, सिंदूर लगा हुआ है ताजा ताजा, मंगलसूत्र पड़ा हुआ है ताजा ताजा, मेहंदी लगी हुई है, और वो अपने कमरे के किवाड़ को फाटक को पकड़ करके खड़ी हुई है और अपने पति से आंख ही आंख के इशारे में बोल रही है कि आप जाइए सीता राम जी की सेवा करके अपना धर्म निभाइए और मैं इस महल में रह करके आपके माता पिता की सेवा करके अपना धर्म निभाऊंगी। स्वामी कितने लोगों को हुआ वनवास बताओ? कितने लोगों को वनवास हुआ? राम जी को? राम जी को वनवास नहीं हुआ। राम जी को तो वो तो जहाँ गए वहां, उनको तो अयोध्यावास हुआ है, वनवास नहीं हुआ है। अब तो तहां जा राम निवास, वो तो जहां जाएगा अयोध्या बना लेगा। किसको हुआ वनवास बताओ? कितने लोग गए वन में बताइए जरा, इशारा करके बताओ कितने लोग वन में गए? 3। ये तो दिख रहे हैं जो 3 गए, ये तो दिख रहे हैं कि 3 गए। इन तीनों को वनवास नहीं हुआ है। वनवास तो हुआ है उस उर्मिला को जो अंदर फाटक पकड़ करके बैठी हुई है। 14 साल का वनवास। वनवास तो हुआ है उस बूढ़ी माँ को जिसने बुढ़ापे में जाकर के एक बेटा पाया था और उस बेटे को राजा बनने की उम्मीद थी कि मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं उसे तिलक लगाऊंगी, मेरा बेटा कुर्सी पर गादी पर बैठेगा, मेरा बेटा और मेरा बेटा पिता दीन मुई कानन राजू। वनवास तो हुआ था उस कौशल्या को, वनवास तो हुआ था उस सुमित्रा को, वनवास तो हुआ था उस मंडवी को। क्या देखा आपने रामायण में? क्या देखा? वनवास हुआ था अयोध्या को जिसका राम जा रहा है, राम। वनवास हुआ था उस सरयू को, वनवास हुआ था अयोध्या की मिट्टी को, इनको वनवास हुआ। राम जी तो अयोध्या वासी है साहब, वो वनवासी नहीं। वनवास तो उनको हुआ जिनको उनका राम छोड़कर, और जिसका राम छोड़कर किसी को चला जाए उसकी जिंदगी क्या उसके जीवन में रह गया? पूजनीय रामचरितमानस अयोध्या कांड 74वां दोहा पहली चौपाई। पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानी राम के नाते। जिसका राम ही चला गया अयोध्या का, एक माँ कौशल्या का राम, एक भाई का राम, एक नगरी का राम, हजारों लोगों का राम आज जा रहा है मुस्कुराते हुए, पिताजी मैं जाऊंगा, आप वनवास दे रहे हैं मैं जाऊंगा। इतना बड़ा विघ्न हो गया। चलो ठीक है विघ्न तो हो गया, लेकिन मेरे को एक बात बताओ क्यों हुआ विघ्न? सबको ही था अयोध्या के अंदर। मतलब लोग हमसे कहते हैं कि वर्षा जी जीवन में जो दुख आते हैं उनको क्यों नहीं रोकता है भगवान? ये मुझसे कई लोग पूछते हैं कि जिंदगी में दुख आने वाला होता है, भगवान दुख क्यों देते हैं? क्यों भगवान नहीं रोकता है दुख को? अगर दुख को रोकने का सामर्थ्य उनके अंदर होता तो वो इतने लोगों को दुखी करके अयोध्या से वनवास, सब कुछ है अयोध्या के अंदर, सब कुछ। काश के एक और चीज होती तो राम जी को वनवास नहीं होता। क्या जरूरी है घर में? अब ये सवाल मैंने रख दिया आपके सामने कि भैया घर का माहौल मत खराब होने दो, घर के अंदर केकई का गुण मत प्रकट होने दो। माताओं सब कुछ कर लेना, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बोल लेना, लेकिन रिसा करके कभी कमरे के अंदर जाकर मत बैठना, कभी नहीं। गलत बोल रही हूँ क्या मैं? आपको जितना लड़ना है आप लड़ो, बात करके लड़ो। आप मैं कहती हूँ खूब लड़ो, कभी अपने घर को कोप भवन मत बनने देना, कभी नहीं, वरना आपके घर का राम चला जाएगा अगर आप कोप भवन में जाकर बैठ गए। मत बैठो कोप भवन में। पति से कोई गलती हुई है ना, उससे बोलो, उसको बात करो, उनको बताओ
कि ये बात है, ये बात समझ नहीं आ रही है, तो उनको बताओ, उनको बोलो, उनको आप डांटो, उनको आप कहो, लेकिन कोप भवन में मत जाओ, उससे माहौल सब खराब। बहू से कोई गलती हो गई है, चुप होकर के उसको ताना मत मारो, उससे सामने से कहो कि तेरे से ये गलती हुई है, कल से रोटी जलनी नहीं चाहिए, बेटा तू भी किसी घर की बेटी है, तुझसे ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुझको ये गलती नहीं, ये पल्ला नहीं सरकना चाहिए, ये व्रत तेरा नहीं छूटना चाहिए, 5 से 5:30 नहीं बजने चाहिए। प्रेम से बोलोगे तो घर स्वर्ग बनेगा। कोप भवन में जाके बैठ जाओगे तो आपकी अयोध्या जैसी चीज को कोप भवन नहीं बचा पाया, तो हम लोग अयोध्या जैसे घर को नजर लग गई साहब, नजर लग गई एक परिवार को, नजर क्या हंसता खेलता परिवार। मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं संतुलन में रहूं बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर उसके बाद सब मामला गड़बड़ हो जाता है। एक भी आंसू अगर आए तो पूरी आगे तक की कथा सब अस्त व्यस्त। इसलिए आप समझना, बस नजर लग गई एक हंसते खेलते घर को। जिस घर के अंदर मंगल गीत गाए जाते थे, आज माँ रो रही है, सिसकियां चल रही है, इधर कोई सुमित्रा रो रही है, उधर कोई कहते नहीं तो क्या हुआ, तकलीफ नहीं हुई होगी क्या? बोले नहीं तो क्या, मर्यादा में थे, धर्म थे, बड़े घर के लोग, लेकिन तकलीफ नहीं हुई होगी क्या? नहीं लगा होगा राजा को कि कल सुबह किसको उठाऊंगा जाकर के, राम उठो, तुम्हारे बिना तो मेरा सूरज भी नहीं उदय होता है, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? कौशल्या कहेगी मैं किसके लिए थाली से जाऊंगी? बुढ़ापा आ गया था कि मेरे घर बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, और जब वो बेटा 27 साल का हुआ, एक झटके के अंदर, कल जिसको राजा बनते हुए देखना चाहती थी, आज वो बेटा मुकुट लगा करके नहीं देखेगा, आज वो बेटा गेरू वस्त्र पहन करके जाता हुआ नजर आएगा। जिसकी प्रतीक्षा में जिंदगी निकल गई, आज वो फिर प्रतीक्षा के चौराहे पर खड़े करके हमको जा रहा है। तुम तो जहां भी जाओगे खुश हो जाओगे, लेकिन राम तुम्हारे बिना हमारा एक भी पल कटने वाला कि कहीं मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। तुझे राज्य चाहिए तो भरत को राजा बना, तुझे महल चाहिए मैं चला जाऊंगा, तुझे जो सुख चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा राम मुझसे अलग मत कर। मैं नहीं जी सकूंगा। जब सुबह होगी और राम नजर नहीं आएगा कि कहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस अयोध्या को नजर लग जाएगी, इस परिवार को ग्रहण लग जाएगा। ये मत, मैं तेरे हाथ जोड़, पैर पकड़े चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी पत्नी के पैर पकड़े, तू ऐसा मत कर, तू कोप भवन में मत बैठ, तू ऐसा मत करके कहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, इस घर को ग्रहण मत लगने दे। बहुत मुश्किल से कोई घर बसता है, बहुत मुश्किल से। एक झटके में जब वो तिनके की तरफ बिखर जाए, सारे सपने टूट जाए। दीप जलने वाले थे, आरती की थाली ऐसी की ऐसी रह गई। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। आरती की थाली ऐसी की ऐसी रह गई, कुमकुम चंदन तिलक ऐसा का ऐसा रह गया। क्या हो गया ये क्या हो गया? जो ये क्या हुआ जो सब एकदम माहौल गमगीन। कहां तो हंसने वाले थे, कहां रो भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। मैं तो रो भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पति ने कहा है कि तुम्हारी आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए उर्मिला, वरना मेरा वनवास सफल नहीं होगा। मैं तो रो भी नहीं सकती। मैं तो मेरे बेटे को ये भी नहीं कह सकती कि राम तुम मत जाओ, क्योंकि मेरा पति धर्म कहता है कि बेटे से पहले पति की बात में स्वीकृति देना जरूरी है। तो मैं तो कौशल्या तो ये भी नहीं कह सकती कि राम मत जाओ, कोई नहीं कुछ कह सकता। और आखिर में राम जी वनवासी हो गए, जाने लगे। घर को ऐसा माहौल मत दो कभी भी कि घर टूट जाए, घर बिखर जाए। परिवार कौन बचाएगा? परिवार को बताओ, घर को